फिज़िक्स में जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह से फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी होती है कि हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लें। तो ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स की, इस सीरीज़ के अंदर मैं डिफरेंट शॉर्टकट्स बताऊँगा, डिफरेंट मेथड्स बताऊँगा कि किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस को विदाउट कैलकुलेटर ईजी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो कि हम स्क्वायर रूट को जल्दी कैसे ले सकते हैं। देखें, स्क्वायर रूट को जल्दी करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक जो नंबर हैं इनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। चलें स्टार्ट यहीं से करते हैं, नंबर्स के स्क्वायर को रिवाइज करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये सबको याद होते हैं, इससे आगे भी आपको याद होने चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको 1 से लेकर 20 तक जो स्क्वायर्स हैं ये याद हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक ये स्क्वायर्स याद हैं तो इन्हीं के जब आप अंडर रूट लेंगे तो रिवर्स वैल्यू भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 324 का अंडर रूट 18, तो कहीं पर भी 324 हो आप डायरेक्ट उसकी जगह 18 लिख सकते हैं। 289 कहीं लिखा हुआ है उसका अंडर रूट हो आप डायरेक्ट 17 लिख सकते हैं। अब चलते हैं मेथड की तरफ कि मेथड क्या है, किस तरह से हम अंडर रूट को जल्दी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक नंबर से। लेट्स से हमें 7 का अंडर रूट लेना है। आपने मेथड को फॉलो करना है। अब 7 का अंडर रूट लेना है तो 7 देखें 7 नंबर कहाँ पर है, तो 7 नंबर है बिटवीन 4 एंड 9, मतलब ये 4 और 9 के दरमियान होगा। तो आप क्या करें, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। आप 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 और इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 - 2। मीन्स पहला मेथड ये है कि जिस नंबर का आपने अंडर रूट लेना है उसके क्लोज जो नंबर्स हैं जिनके आपको अंडर रूट पता है आप उस फॉर्म में उसको लिख लें। तो 7 को हमने लिख दिया 4 + 3 और या हमने लिख दिया 9 - 2। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको पता है कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट 2, उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दें प्लस। अब यहाँ पर शॉर्टकट है, या आपने ये नहीं देखना कि कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं हो सकती, ये शॉर्टकट है। इस नंबर को 3 को इसी तरह से लिख दें और उसको डिवाइड कर दें इस नंबर के डबल के साथ। तो 2 का डबल क्या होगा 4, तो 3 / 4। अब 3 / 4 सबको पता है कितना होता है, ये हमारे पास होता है 0.75, तो ये आ जाएगा 2 + 0.75, तो आपका आंसर क्या है, दैट इज 2.7 या 2.75। चलें अगर 9 - 2 से करना हो तो 9 का अंडर रूट क्या होगा 3। नेक्स्ट नंबर को वैसे लिख दें, उसका अंडर रूट नहीं लेना, पहले वाले का अंडर रूट लेना है 2। अब इसके डबल को इस 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 3 का डबल क्या है 6, तो 2 / 6 क्या होगा 1/3। तो 1/3 क्या है, 1/3 हमारे पास है 0.33। तो 2 में से 0.3 में से 0.33 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ के पास क्या आएगा 2.66, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2.7। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं, ताकि जितनी एग्जांपल्स हम ज़्यादा करेंगे ये बेहतर रिवाइज हो जाएगा। लेट्स से आप लोगों को 19 का अंडर रूट लेना है। अब बताएं 19 किन के क्लोज है, 19 बिल्कुल 16 और 25 के क्लोज है। तो दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 16 + 3 भी, और आप इसको लिख सकते हैं 25 - 6 भी। अब दो तरह से लिखने का फायदा ये होगा कि आपको दोनों में से एक कैलकुलेशन आसान कई दफ़ा लगेगी। तो 16 का अंडर रूट क्या है 4, उसको लिख दिया, दूसरे नंबर को उसी तरह लिखा और इस 4 के डबल को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इस साथ डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखें 25 का अंडर रूट 5, 6 को ऐसे ही लिखा और 5 के डबल को 6 से डिवाइड कर दिया, वो क्या है 10। अब 6/10 को सॉल्व करना 3/8 से ज़्यादा आसान है। 3/8 आप जब लोगे तो 3/8 कितना आएगा, ये आएगा 0.375। तो 5 + 0.375 आपका आंसर क्या है 4.375।
अब 6 डिवाइड बाई 10 0.6, तो 5 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4.4, और अगर आप इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी 4.4 आएगा। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये और आसान हमारे लिए हो जाए। एक और नंबर लेते हैं, अब नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। लेट से हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 75। अब 75 के करीब करीब क्या है जिसका आपको अंडर रूट पता है, आप कहोगे 64, तो 64 प्लस 11 75 होगा, या फिर आप 75 को क्या लिख सकते हो 81, और 81 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। दोनों को देखें सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। 64 का अंडर रूट 8 ऐसे लिख दिया, 11 और 8 का डबल 16, 11 से 16 को डिवाइड कर दिया। 81 का अंडर रूट 9, इस नंबर को ऐसे लिख दिया और 9 के डबल को 6 से डिवाइड कर दिया, तो 9 का डबल क्या है 18। अब देखें ये ज़्यादा आसान है 1/3। अब 11/16 आप करेंगे, आपके पास ये आएगा 8.68, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको कह देता हूँ 0.7 भी, तो ये आपके पास 0.7 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 8.7। अब 1 डिवाइड बाय 3 डायरेक्ट कर सकते हैं 0.33, तो इसका आंसर भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 8.7 आ रहा है। नंबर को मज़ीद बड़ा करते हैं, 100 से अबव चले जाते हैं। अब 100 से अबव मैं नंबर यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो है 137। अब मुझे 137 का अंडर रूट लेना है। अब मैं 137 को देखूँ तो 137 के क्लोज नंबर क्या है, एक 121, और 121 का अंडर रूट क्या है 11, और 144, और 144 का अंडर रूट क्या है 12। तो मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, मैं 121 प्लस 16 भी लिख सकता हूँ, और इसके अलावा मैं इसको लिख सकता हूँ कि 144 माइनस 7। अब 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, तो आप क्या करोगे, आप इसकी जगह लिख दोगे 11, 16 को वैसे ही लिखा रहने दोगे और 11 के डबल को 16 से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से अगर मैं देखता हूँ 144 का अंडर रूट 12, 7 को वैसे ही लिखोगे और 12 के डबल को जो 24 है यहाँ डिवाइड कर दोगे। अब दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 2 से, या आपके पास 8/11 आ जाएगा, उसको आप करो तो 24 को आप अप्रॉक्सीमेट करके 24 की जगह 21 कर दो, तो 7/21 मीन्स 1/3। लेकिन ये हम एक और वीडियो में देखेंगे कि डिवीजन को भी आसान कैसे करना है। तो 16 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यह आएगा 0.727, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 11.72। और यहाँ पर आपके पास 7 डिवाइड बाई 24 है, इसको आप करोगे तो ये आएगा 0.29 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 0.3, तो ये भी आपका आंसर क्या आ गया, ये आपके पास 11.7 आ गया। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, नंबर को 137 से 100 से 200 पे ले जाते हैं। तो लेट से हमारे पास जो नंबर है, अब वो नंबर क्या है, दैट इज 253 ले लेते हैं। अब 253 के क्लोज देखें क्या, 253 के क्लोज 225 है जिसका अंडर रूट 15 है, और 256 है जिसका अंडर रूट क्या है 16। तो मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 225 प्लस 28 भी, और इवन मैं इस 253 को क्या लिख सकता हूं 256 माइनस 3। अब दोनों को देखें, 225 का अंडर रूट क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है 15, यहाँ 15 लिख दिया, प्लस इस नंबर को उसी तरह लिख दें और 15 के डबल को 28 से डिवाइड कर दें 28/30, और ये सॉल्व करना 28/30 ज़्यादा आसान होगा। अगर मैं दूसरे नंबर को देखता हूं तो 256 का अंडर रूट 16, यहाँ 3, और 16 का डबल क्या आ गया, वो 32 आ गया। अब डिवाइड कर दें, 28 को 30 से डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 0.9 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया 15.9। और अगर मैं 3 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 0.09 मीन्स ये कितना है, ये 0.1 है, तो इसका आंसर भी कितना आया 15.9 आया। अब अगर हमारा नंबर 400 से बड़ा आता है, तो देखिए 400 तक तो हमें पता है कि 400 का अंडर रूट 20 है। 400 से बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे, देखें उसका तरीका भी बहुत आसान है। मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट से हमारे पास नंबर आ गया 721, मुझे 721 का अंडर रूट लेना है। अब मुझे तो नहीं पता कि 721 के करीब कौन से नंबर्स हैं जिनका अंडर रूट हमारे पास हमें याद हो, तो क्या तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, कोई भी नंबर ऐसा आ जाए, ठीक है,
जो आपके पास 400 से ग्रेटर हो, जिसके करीब करीब का अंडर रूट आपको नहीं पता, तो आपने उस नंबर को 10 की पावर में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करनी है। और 10 की पावर होनी चाहिए 2 का मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, या फिर 10 इज ऊपर -2, -4, -6, -8। वजह क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होगा वो अंडर रूट से सॉल्व हो जाएगा। चलें एग्जाम्पल देखते हैं। 721 को हम 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं, और 2 का मल्टीपल हम इसको लिखेंगे 7.21 और साथ आ जाएगा 10⁻²। अब क्या करना है, 10⁻², तो आप कहोगे जल्दी से सॉल्व हो गया। 10⁻² का अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 10⁻1। अब ये जो 7.2 है इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अंडर रूट 7 लेना है। पॉइंट को भूल जाएं, 0.2, 0.3, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन करनी है ना। तो 7.2 का मतलब है कि आपने 7 का अंडर रूट लेना है। तो हमने स्टार्ट किया था 7 के अंडर रूट से। 7 का अंडर रूट क्या था, 7 का अंडर रूट हमारे पास था 2.75। तो ये मेथड तो पता है आपको कि आपने इन नंबर्स का अंडर रूट क्या लेना है, तो ये आ गया 2.75। तो उस मेथड के ज़रिए आपने इस हिस्से का अंडर रूट लिया, 2.75 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या है, 27.5। तो आप कैलकुलेटर से चेक करें, आपका आंसर जो होगा इसका 26.85 आएगा। तो 26.85 और 27.5 इतना डिफरेंस तो ठीक है ना, 27 तो हमारा आंसर आ गया। चलें कोई और नंबर लेते हैं मज़ीद प्रैक्टिस के लिए। फर्ज करें नंबर 1000 से ग्रेटर आ गया। नंबर मेरे पास है 1642। कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं। मेथड ये होगा, 10 की पावर में लिखें, डेसिमल को मूव करवाएं, यहाँ पर लेकर आएँ 16 के बाद, क्योंकि 2 की पावर होनी चाहिए, 2 का मल्टीपल, तो ये आ गया 16.42 और साथ 10⁻²। तो ये तो बहुत आसान है। अब हमारे पास 10⁻² की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻1। अब 16.42 ज़्यादा सोचना नहीं है, 16 का अंडर रूट पता है ना क्या होता है, 4। आप इसकी जगह 4 लिख दें तो आपका आंसर क्या है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40। और अगर आप 1642 का अंडर रूट कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो 40.5 है। तो हमारा आंसर भी तो उसके क्लोज आ गया 40, क्योंकि चारों ऑप्शंस इतनी क्लोज नहीं होती। तो अप्रॉक्सीमेशन से जितना क्लोज हो सके आप पहुंच जाए, आपका आंसर करेक्ट होगा। नंबर मजीद अगर बढ़ा हो, फर्ज करें हमारा जो नंबर है दैट इज 62653। क्या करना है, 10 की पावर में लिखना है, डेसिमल को मूव करवाएं। और 10 की पावर क्या होनी चाहिए, 10 की पावर होनी चाहिए 2 का मल्टीपल, तो डेसिमल को यहाँ ले आए। जितना आसान हो सके अपनी कैलकुलेशन को करें। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको यूँ लिख दिया 6.26 और साथ 10 की पावर क्या है, 4। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। 10⁻4 का अंडर रूट क्या होगा, 10⁻2 और साथ क्या नंबर है, 6.26। इसका मतलब क्या है, आपने उस मेथड के थ्रू 6 का अंडर रूट लेना है। तो उस मेथड के थ्रू जब आप 6 का अंडर रूट लोगे तो 6 का अंडर रूट क्या आपके पास आएगा, दैट विल बी 2.5। तो फिर 2.5 को क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो 250। और आप कैलकुलेटर से 62653 का अंडर रूट चेक कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 250.3। तो कैलकुलेटर से ये आंसर आ रहा है, आपके शॉर्टकट से ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब है शॉर्टकट ठीक है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए लास्ट में आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर नंबर 1 से लेसर हो, डेसिमल में आ जाए, तो फिर क्या करना है, फिर भी यही करना है जो बताया। फर्ज करें आपका जो नंबर है वो क्या है, 0.075। क्या करें, 10 का मल्टीपल बनाएं, साइंटिफिक नोटेशन, पावर 10 क्या क्या आने चाहिए, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर पावर लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव में, कोई मसला नहीं, डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाएं। तो ये नंबर क्या आ गया, 7.5 और साथ क्या है, 10⁻²। सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने 2 का जो मल्टीपल बनाया वो इसलिए बनाया ताकि अंडर रूट से सॉल्व हो जाए। तो 10⁻² का जब अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, 10⁻1। और ये 7 है, तो 7 का अंडर रूट क्या था, 2.75। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं 2.7 लिख दूंगा। तो 2.7 नेगेटिव पावर है, डेसिमल मूव करेगा, या 2.7 10 से डिवाइड हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0.27। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर इसी के क्लोज आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि हम स्क्वायर रूट को, अंडर रूट को किस तरह से आसान कर सकते हैं कैलकुलेशन को। नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा आ जाए, चाहे नंबर जितना मर्जी छोटा आ जाए, अगर हमें 1 से लेकर 20 तक जो स्क्वेयर्स हैं वो याद है, या हमें 1 से लेकर 400 तक जो नंबर्स हैं उनके अंडर रूट पता है, तो हम इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और शॉर्टकट के साथ आएंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन को मज़ीद आसान कर सकें, ताकि आप न्यूमेरिकल से किसी भी तरह से डरे नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स को आसान समझें। न्यूमेरिकल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फार्मूला और एक उसकी कैलकुलेशन। फार्मूलाज आपको पता हो आपका आधा न्यूमेरिकल हो जाता है, और दूसरा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको एंटी टेस्ट में अप्रॉक्सीमेशन शॉर्टकट्स पता हो तो वो भी आपका चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।